उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारे ताल और कुंड हैं और जब हम किसी ताल या कुंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से सुंदर पहाड़ों से घिरी हो और बीच में एक सुकून देने वाला ताल या कुंड हो जिसमें बहुत सारी मछलियां हो। पर क्या हो अगर मछलियों की जगह उस कुंड में कंकाल निकलने लगे, वो भी एक दो नहीं, पूरा कुंड ही मानो कंकाल से भरा हो तो? वैसे वहाँ से भाग लेने में ही भलाई है, पर मैं आपको कहूँ उत्तराखंड में एक ऐसे ही ताल है जिसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं जो कि मानव कंकाल से भरा हुआ है। मैं नहीं मानता। और मैं आज एक ऐसे ही कुंड के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो मेरे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग देवभूमि सीकर और मैं आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड से रिलेटेड एक और स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी थोड़ा मिस्टीरियस है, थोड़ा नहीं पूरी ही मिस्टीरियस है। स्टोरी शुरू होती है 1942 से। उत्तराखंड के चमोली में लगभग 5000 मीटर की हाइट पर जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने पेट्रोलिंग करते समय एक कुंड में कंकाल देखे, जिसके बाद उसने अपने उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचाई और जब वहां छानबीन हुई तो वहां 600 से भी ज्यादा मानव कंकाल मिले। और सिर्फ कंकाल ही नहीं बल्कि बॉडीज भी मिली जो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह प्रिजर्व करके रखा गया हो। अब ये बात कोई हैरानी की तो नहीं है, क्योंकि रूपकुंड चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरा हुआ है। जहाँ एक तरफ त्रिशूल पर्वत है वहीं दूसरी तरफ नंदा देवी पर्वत है और ये कुंड ज्यादातर ठंड के कारण जमा रहता है। स्टार्टिंग में तो माना गया कि ये कंकाल चाइनीज सोल्जर्स के हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वहां से गुजरते वक्त मारे गए। फिर वहीं दूसरी थ्योरी ये निकल के आई ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके लोगों की है जो 1841 में तिब्बत के जंग से लौट रहे थे और बर्फ के तूफान में फंस के मर गए। और कुछ थ्योरी के हिसाब से यह भी माना गया कि ये कंकाल उन लोगों के भी हो सकते हैं जो किसी महामारी के दौरान मारे गए। रूपकुंड को लेकर थ्योरी तो कई सामने आई, लेकिन असली वजह का पता नहीं चला और ये भी नहीं पता चला कि ये हड्डियां किसकी हैं और कितने वक्त से हैं। फिर जब इन पे इंटरनेशनल स्टडीज की गई तो पता चला कि ये सिर्फ एक समुदाय या एक परिवार के नहीं बल्कि अलग अलग देशों से हैं, जिसमें भारत, ग्रीस, साउथ ईस्ट एशिया के जेनेटिक्स पाए गए। अब इससे एक बात तो सामने आ गई कि ये लोग सब अलग अलग जगह के लोग हैं, पर एक रहस्य और बना रहा कि ये लोग एक साथ वहाँ क्या कर रहे थे और इनकी मौत कैसे हुई। और फिर जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो उसमें पता चला कि ये सब कंकाल अलग अलग टाइम पीरियड के हैं और सिर्फ मेल्स ही नहीं, इसमें फीमेल्स के भी कंकाल पाए गए। और जो भारत और इसके आसपास के कंकाल थे वो 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के पाए गए और जो ग्रीस वाले कंकाल थे वो 17वीं से लेकर 20वीं सदी तक के पाए गए। फिर इनकी मौत का कारण पता लगाया जाने लगा कि आखिर इतना टाइम गैप होने के बाद भी ये सब एक ही जगह कैसे मारे गए। तो रिसर्च में पाया गया कि ज्यादातर हड्डियों में चोट के निशान थे, जैसे गिरने के और सर पे चोट के निशान ऐसे थे कि मानो किसी ने क्रिकेट बॉल जैसी चीजों से इनके सर पे मारा हो। तो फिर ये माना गया हो सकता है ये लोग हेल स्टॉर्म का शिकार हुए हो और इनकी मौत का कारण भी हेल स्टॉर्म हो। अब इससे एक थ्योरी और सामने आई कि रूपकुंड के पास ही नंदा देवी का मंदिर है, तो हो सकता है ये लोग दर्शन करने आए हो और उसी दौरान मारे गए। ये बात भारत के लोगों पे तो फिट बैठती है, पर ग्रीस के लोग यहाँ क्यों आए होंगे, ये बात आज भी रहस्य बना हुआ है। इस जगह के बारे में एक प्रसिद्ध लोक कथा भी है जिसमें एक राजा और रानी की कहानी बताई गई है। कहा जाता है कि राजा और रानी नंदा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे और वो अकेले ना होकर अपने नौकर चाकर के साथ गए। मस्त नाचते गाते फुल अय्यासी में जा रहे होते, जिससे नंदा देवी क्रोधित हो जाती है और उनका क्रोध बिजली बन के गिरा और वो सब वहीं मारे गए। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।